गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग के 8 o'clock का टाइम हो रहा था और आज खाना ना मैं बेटू के जाने के बाद बना रही थी, मतलब सब्ज़ी अभी बना रही थी। मॉर्निंग में मैंने बेटू को पराठा बना करके दे दिया था, तो वो कर्ड के साथ वही लेकर के गई थी। अभी इस वेदर में ना कर्ड बहुत ज़्यादा मतलब खट्टी सी नहीं होती है, तो मैं उसको टिफ़िन में दे देती हूँ। अदरवाइज़ जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो फिर मैं नहीं प्रेफ़र करती हूँ। तो आज उसको कर्ड पराठा ले जाने का मन था, तो फिर मैंने वही दे दिया था। और उसके बाद साथ ही साथ मैंने कहा अपना सब्ज़ी वगैरह का काम भी मैं निपटा देती हूँ, फिर किचन के काम से फ्री हो जाऊँगी तो फिर मैं दूसरे कामों में लग पाऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ा-सा घर को मुझे डीप क्लीन करना है। साथ के साथ एक-एक पार्ट मैं लेती रहती हूँ और वो सब मुझे निपटाना है। तो फिर यहाँ पे सब्ज़ी मैंने बनने के लिए रख दी थी। आलू और चंक्स की सब्ज़ी बना रही थी। थोड़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है ना, तो जैसे मैं अपने लिए मल्टीग्रेन रोटी बनाती हूँ तो वो ज़्यादा खाई भी जाती है मेरे से और मुझे अच्छी भी लगती है। जो सूखी वाली सब्ज़ी होती है ना, वो मल्टीग्रेन रोटी के साथ मुझे उतनी अच्छी लगती नहीं है। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ियाँ ज़्यादा बनाऊँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे प्यूरी मैंने बना ली थी। आलू मैंने पील करके रख दिए थे। आटा मॉर्निंग में मनीष के लिए भी मैंने लगा करके रख दिया था। जब बेटू गई थी तो साइड में आटा लगा करके मैंने रखा हुआ है। और उसके बाद ये सॉल्ट ख़त्म हो गया था, तो ये वाले 2 कंटेनर अभी बचे हुए थे। अभी ना उस वाले पूरे कैबिनेट को मैंने वो कर दिया है, सेट कर दिया, ऑर्गेनाइज़ कर दिया अच्छे से, तो 2 बचे हुए हैं। मतलब एक कैबिनेट्स की ना पूरी लाइन में ना 6 मेरे आ पाए हैं और मैंने 8 का सेट मंगवाया हुआ था। और 2 कंटेनर जो हैं उनके लिए स्पेस नहीं बचा हुआ, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से 8 का सेट मंगवाऊँ या फिर अब की बार 6 का सेट मंगवाऊँगी ना, तो फिर ये इधर वाला जो कैबिनेट है ना, इसमें भी ये जो पुराने वाले कंटेनर्स मेरे रखे हुए हैं उनको रिप्लेस करके मैं यही वाले लगा दूँगी। मतलब अभी वो वाला पूरा कैबिनेट मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, अब धीरे-धीरे करके ना मैं इस वाले कैबिनेट को भी ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। जो पुराने वाले हैं ना मेरे सारे कंटेनर, उनको मैं धीरे-धीरे न्यू वालों से रिप्लेस कर दूँ। अभी-अभी ना जस्ट मेरे को एक कमेंट रिसीव हुआ है कि अब ना व्लॉग में उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैं ना रेगुलर नहीं रह पा रही हूँ। तो गाइज़ मैं समझ सकती हूँ, जब हम किसी को रेगुलर देखते हैं तो एक ना इंटरेस्ट सा बना रहता है और बीच में गैप में देखते हैं तो फिर थोड़ा-सा ना हमारा मतलब डिस्कनेक्शन सा फ़ील होता है, हम उतने अच्छे से रिलेट नहीं कर पाते। तो अब मैं प्रॉपर ट्राई करूँगी कि मैं पूरे मंथ में ना एटलीस्ट 25 या 26 वीडियोज़ तो डाल पाऊँ। वीक में मैं एक ही छुट्टी करूँ, इससे ज़्यादा मैं ना करूँ, क्योंकि अभी ना बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसके चक्कर में ना छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो अभी मैं ट्राई करूँगी कि मैं प्रॉपर रेगुलर रह पाऊँ और बहुत सारे क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग वाले व्लॉग्स लेकर के आऊँ। साथ साथ शॉपिंग भी चल रही है, तो शॉपिंग तो मैं आप सबके साथ के साथ शेयर कर देती हूँ, बट मैं पक्का ट्राई करूँगी कि अब मैं रेगुलर रहूँ। उसी के साथ फिर यहाँ पे एक कंटेनर अभी जो मैंने बताया 2 बचे हुए थे, तो एक में मैंने सॉल्ट डाल दिया था और एक में मेरे को डालना था बेसन, क्योंकि मल्टीग्रेन रोटी मैं बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं थोड़ा बेसन भी ऐड करती हूँ। और बेसन था ½ kg का और ये कंटेनर था 1500 ml का। तो मैंने सोचा कि अगर इसमें डालूँगी तो ये बहुत सारा स्पेस ना मतलब बचेगा इसमें, मतलब पूरा कंटेनर ना ऑलमोस्ट खाली रहेगा। वर इसलिए ना फिर मैंने बड़ा वाला कंटेनर जो था वो रख दिया था, तो ये छोटा वाला कंटेनर ले लिया था। जब मैंने ये ऑर्डर करे थे ना, तो इसमें था इसकी क्वांटिटी मेंशन करी हुई थी 500 ml की, तो मेरे को लगा था इसमें ½ kg वाला ना सारा सामान आ जाएगा। मेरे ध्यान से उतर गया, ml और मतलब ग्राम्स में ना काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। तो इसमें मैं आधा किलो के करीब कुछ डालती हूँ, तो वो आ नहीं पाता है। और मतलब अगर ये ½ kg का होता ना, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता, थोड़े से साइज़ में और बड़े होते। तो प्रॉपर आधा किलो का ना काफ़ी सारी चीज़ें होती है ग्रॉसरी में, जो हम ½ kg के पैकेट्स मंगाते हैं, तो वो इसमें आ नहीं पाते हैं थोड़े से, और बड़े वाले फिर ज़्यादा ही मतलब खाली से रह जाते हैं। तो फ़िलहाल ना मैंने इसी में फ़िल करके रख दिया था, और जो थोड़ा सा पैकेट बचा हुआ था वो किसी और मतलब कंटेनर में मैं फ़िल कर दूँगी। तो थोड़े सारे आटे मैंने ले लिए थे। मल्टीग्रेन रोटी यहाँ पे मैं बना रही थी, तो इसका आटा बहुत थोड़ा पानी डाल करके लगाना होता है, नहीं तो फिर ये मतलब रोटी नहीं बन पाती है इसकी। साथ ही साथ हमें बना करके साथ ही साथ इसकी चपाती सेकनी होती है। आज ना सुबह ही मुझे भूख सी लग रही थी, क्योंकि कल ना काफ़ी मतलब पहले ही मैंने 6 बजे 6:30 बजे के करीब डिनर कर लिया था, और उसके बाद फिर मुझे ना आज पता नहीं क्यों मॉर्निंग में भूख लग गई थी। वैसे मैं 7 साढ़े 7 बजे तक मेरा डिनर हो जाता है,
बट शायद कल थोड़ा सा और जल्दी मैंने कर लिया था, तो इसलिए मुझे आज सुबह सुबह ही भूख लग गई थी। मैंने एक एप्पल ही खाया था, उसके बाद डायरेक्ट मेरा मन हुआ कि मैं खाना खा लूँ प्रॉपर। तो फिर मैंने अपने लिए साथ ही साथ ना एक चपाती भी बना ली थी मल्टीग्रेन सारे आटे मैंने अलग अलग ले करके रखे हैं, उन सबको मिक्स करके मैं मल्टीग्रेन रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट फ़िनिश करा, ब्रंच ही हो गया था, उसके बाद अब मुझे लंच वंच नहीं करना था। और उसके बाद ये मैं दिखा रही थी कि कल जब हम गए थे ना विशाल मेगा मार्ट, तो मैं बेटू के लिए कुछ टी शर्ट स्वेट शर्ट्स लेकर के आई थी। ये गर्मी विंटर्स के लिए है, ये सर्दी वाली हैं। तो ये ना 2 टी-शर्ट्स मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, इसका कलर भी बहुत अच्छा था और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था। तो ये 2 टी-शर्ट्स जो हैं वो मैं बेटू के लिए लेकर के आई थी। उनके कलर्स थे ना वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, इसमें और भी कलर्स थे बट ये वाले 2 मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे, तो ये दोनों ही मैंने ले लिए थे। पिंक वाला स्पेशली कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था मुझे, डिज़ाइन वगैरह, और अंदर से ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट था, मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी मेरे को ये स्वेट शर्ट्स लगी थी। तो ये 2 टी-शर्ट्स मैं बेटू के लिए लेती हुई आई थी। दोनों ही अच्छी लग रही थी बट पिंक वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। जो थोड़ी क्रीम लाइट येलो कलर है ना, लेमन सा कलर, इसमें ग्रीन सा लाइट ग्रीन कलर होता है ना, वो भी था, बट फिर मैंने ये वाली ले ली थी। और उसके बाद फिर आज मुझे डीप क्लीन करना था अपना लिविंग रूम सारा, मतलब अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो मैं ना, मतलब अभी टाइम है थोड़ा सा दिवाली में, बट मैं ना एक एक कॉर्नर लेकर के जा रही हूँ ताकि डीप क्लीन हो जाएगा, तब तक दोबारा डस्टी होगी सारी चीज़ें। बट ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, साथ के साथ फिर मैं वो हल्की हल्की डस्टिंग रोज़ करती रहूँगी ना, तो मेरा घर जो है वो क्लीन रहेगा। तो इसलिए ना जो डीप क्लीनिंग का काम होता है मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया, ताकि फेस्टिवल आते आते ना मेरे घर के सारे कॉर्नर जितने भी हैं सब डीप क्लीन हो जाएंगे। तो फिर इसलिए मैंने कल बेडरूम डीप क्लीन कर दिया था और आज मैंने कहा मैं लिविंग रूम डीप क्लीन कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोफ़ा कवर हटा लिया था, जो अभी मुझे नहीं हटाना चाहिए था क्योंकि मैं फ़ैन की तरफ देखना भूल गई थी। सबसे पहले मेरे को फ़ैन क्लीन करना था, और अगर कुछ भी डस्ट वस्ट गिरती है तो वो सोफ़ा कवर के ऊपर ही गिरती। तो मैंने पहले हटा दिया था, बाद में मुझे ध्यान आया कि मुझे साथ के साथ फ़ैन को भी क्लीन करना बाहर वाले। तो पहले मैं सोफ़ा क्लीन करने लग गई थी यहाँ पे। बाद ना मैं फ़ैन क्लीनिंग ब्रश ले आई थी, तो जितना भी ये बाहर इंटीरियर है ना, इसको भी मैंने इस ब्रश से क्लीन कर दिया था। ऊपर तक जाले वाले जो भी हल्के फुल्के डस्ट से बनने लगते हैं ना, तो वो सारे इसी से ही मैंने क्लीन कर दिए थे। वॉलपेपर को भी मैंने इसी से क्लीन कर दिया था, और शोकेस वाला जो एरिया है ना, ये मैंने अभी क्लीन नहीं करा था, इसको मैंने बाद में क्लीन करा था। तो सबसे पहले मैं आउटर एरिया क्लीन करी थी, ताकि ऊपर की जितनी भी चीज़ें नीचे गिरनी है ना, वो बाद में फिर झाड़ू में निकल जाएँ। तो सबसे पहले ऊपर से क्लीनिंग स्टार्ट करनी होती है। इस ब्रश की ना हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको ज़्यादा लेंथ चाहिए तो आप फुल इसको खोल सकते हो, अदरवाइज़ इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग मतलब एडजस्ट कर सकते हो। ये जो ब्रश है ये एडजस्टेबल है, तो इससे फ़ैन भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं होगा, बहुत अच्छे से क्लीनिंग तब होती है जब आप अपने हाथों से अच्छे प्रॉपर उसको रब करके करते हो, तब उसमें थोड़ी शाइन वगैरह ऐड होती है। बट इसमें सारी डस्ट वगैरह हट जाती है। अगर आपकी सीलिंग बहुत हाइट पर है तो उससे ना कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये उस सिचुएशन में ब्रश काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा बेंड भी हो जाता है ताकि आप ऊपर नीचे दोनों अच्छे से क्लीन कर पाओ। तो उसके लिए ठीक है। बाकी मैं इससे क्लीन करने के बाद ना एक बार अपना थोड़ा सा वेट करके क्लॉथ को इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ फ़ैन को। वो मैंने थोड़ा सा आगे की साइड सरका लिया था, और पीछे की साइड मेरे को मतलब थोड़ा सोफ़ा वगैरह हटा करके अच्छे से फ्लोर क्लीन करना था। वैसे तो फ्लोर और सोफ़े में ना हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं पूरी झाड़ू से अच्छे से निकालती हूँ, बट स्टिल जब तक आप सामान को प्रॉपर हटा करके क्लीनिंग नहीं करते हो ना, तब तक डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। वो तो फिर रेगुलर क्लीनिंग में मैं झाड़ू से निकाल ही लेती हूँ जो भी थोड़ा मोटा मोटा कूड़ा सा होता है, बट हल्की फुल्की डस्ट जो होती है ना वो पीछे रह ही जाती है जब तक आप सामान को हटाओगे नहीं। तो इसलिए मैंने ना सोफ़े को आगे की साइड सरका लिया था, ताकि मैं पीछे अच्छे से डीप क्लीन कर सकूं। और बैक साइड से भी ना थोड़ा गंदा सा होने लगता है कुछ कुछ टाइम के बाद सोफ़ा, उसमें हल्की हल्की डस्ट के ना जाले से बनने लगते हैं। तो सोफ़े को हटा करके थोड़ा सा डीप क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ ना फिर फैब्रिक उसका ख़राब होने लगेगा। और जैसे अभी
पिछले कुछ मंथ में ये वेदर आया था मानसून का, उस टाइम पे ना धीरे धीरे अगर आप उस टाइम पे क्लीनिंग वगैरह पे ध्यान नहीं दोगे, चीज़ों को हटा करके नहीं करोगे, तो वो डस्ट से ना फिर फंगस लगने लगता है चीज़ों पे, और बैक साइड से सारी चीज़ें ना ख़राब हुई हुई होती है। हमको फिर इतना दिखता नहीं है ना, तो हम इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जब फिर हम हटा करके चीज़ों को देखते हैं ना, तो वो पूरी पीछे से फिर ख़राब हुई मिलती हैं। तो इसलिए ना बीच बीच में मैं सोफ़ों को ना हटा करके बैक साइड से भी उसको डस्ट ऑफ करती रहती हूँ, ताकि वहाँ पे जितनी भी डस्ट वगैरह डिपॉज़िट हो रही है और उसको फिर मैं साथ के साथ क्लीन कर सकूँ, ताकि पूरा पीछे से ना मतलब ख़राब ना हो जाए। ये सारा फिर मैंने ब्रश से पूरा डीप क्लीन कर लिया था, पीछे से भी झाड़ लिया था सोफ़े को अच्छे से, और बैक साइड से पूरी झाड़ू लगा रही थी मैं। जितना भी मतलब वॉल कवर रहती है ना सोफ़े से, उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ लिया था, ताकि जो भी डस्ट वगैरह वहाँ पे भी गिरी हुई है, वॉलपेपर को भी मैंने पीछे की साइड से अच्छे से क्लीन कर लिया था। सोफ़े के पीछे से सारी मैंने झाड़ू से जितना भी डस्ट वगैरह गिरी हुई थी, वो सारी मैंने झाड़ ली थी, मतलब झाड़ू से निकाल ली थी। और उसके बाद ना मैंने वहाँ पे मॉपिंग भी करी थी। वो बीच में ना मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ गया, और वो रिकॉर्डिंग ना अपने आप बंद हो जाती है। जैसे किसी की कॉल आती है ना, तो ऑटोमेटिक जो रिकॉर्डिंग चल रही होती है ना, वो बंद हो जाती है, और मुझे पता ही नहीं चला। लिविंग रूम भी मैंने डीप क्लीन कर लिया था। पिछले कुछ दिनों ना काफ़ी बिजी सा शेड्यूल चल रहा था, तो काफ़ी दिन हो गई थी मेरे को चीज़ों को डीप क्लीन करे हुए। इनफैक्ट बीच में तो मेरी रेगुलर क्लीनिंग वाला जो मतलब डस्टिंग रूटीन होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा स्किप हो गया था। अदरवाइज़ रोज़ मैं जब डस्टिंग वगैरह करती हूँ ना, तो मेरे को चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम दे करके क्लीन नहीं करना होता। सोफ़ा हटा करके थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को हटा करके क्लीन करने में, बट वहाँ पे इतना बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह डिपॉज़िट नहीं होती है, अगर आप रेगुलर क्लीनिंग को मेंटेन करते हो। तो बस पिछले कुछ दिनों में ना बस डस्टिंग वाला रूटीन जो मेरा स्किप हो गया था, तो वो उसकी वजह से अब मेरे को सारी चीज़ों को डीप क्लीन करना है थोड़ा सा। और वैसे भी फेस्टिवल टाइम पे जब आप चीज़ों को डीप क्लीन करते हो ना, तो बहुत फ्रेश फीलिंग होती है आपको। में मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी, बट मेरे को आज लिविंग रूम डीप क्लीन करना था, तो फिर मैंने झाड़ू वगैरह नहीं लगाई थी, क्योंकि फिर अगर बाहर की साइड पूरा कूड़ा वगैरह निकाला हुआ है, निकालना ही था मुझे चीज़ों को हटा करके, तो इसलिए फिर मैंने आज मॉर्निंग में झाड़ू नहीं लगाई थी। तो अभी फिर वही पूरे घर पे भी मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह निकाल ली थी। झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर पे भी मैंने जो मेरा रेगुलर डस्टिंग वाला रूटीन होता है, जैसे ये पूरा स्टडी टेबल वगैरह है, इसको मेरे को क्लीन करना होता है, साइड टेबल्स वगैरह, फ्रिज पे जो भी मतलब रेगुलर डस्टिंग वाले होते हैं, वो सारी मैंने निपटाई। उसके बाद फिर मैंने पूरे घर पे मॉपिंग वगैरह करी। उसके बाद फिर सोफ़ा कवर्स जो थे ना, उस टाइम रह गए थे, मतलब झाड़ू में मैं लग गई थी ना, तो फिर मैंने कहा कि पोछा भी साथ साथ लगा देती हूँ, सारी डस्टिंग वगैरह करके, हैंड वॉश वगैरह करके फिर मैं आई थी यहाँ पे सोफ़ा कवर बिछाने के लिए। और पहले सोच रही थी कि सोफ़ा कवर आज चेंज कर देती हूँ, बट मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा 2-4 दिन रुक जाती हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, तो उस टाइम पे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता है, चेंज सा हो जाता है ना, घर को हम डेकोरेट करते हैं। तो इसलिए मैंने दोबारा से यही वाले सोफ़े पे कवर्स वगैरह चढ़ा दिए थे। थोड़ा मैंने कहा अभी और फेस्टिवल्स आ जाएँ पास में, तो तब मैं सोफ़ा कवर वगैरह चेंज कर दूँगी। थोड़ा तब न्यू सा लगता है ना, दिवाली वाइब्स में हर चीज़ को हम चेंज करते हैं। अभी मुझे कर्टन्स वगैरह भी वॉश करने हैं, तो तब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसलिए अभी मैंने फ़िलहाल के लिए यही वाले बिछा दिए थे। और बस जैसे लगा हुआ था पहले, वैसे ही सारे कुशन्स वगैरह भी रख दिए थे। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैं भी अब रोज़ रेगुलर ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मैं रेगुलर रह पाऊँ। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।